हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पर मैं भौतिक विज्ञान के 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर आप पुराने वीडियो साइंस के न देखा हो तो यूट्यूब में राज सिंह स्टडी पॉइंट सर्च करके वहाँ पर संविधान के बारे में और भी करंट अफेयर्स हैं और तरह तरह के वहाँ पर वीडियो हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो है डायोप्टर। अब डायोप्टर किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो दोस्तों, परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम किससे संकेतित करेंगे? उसको हम P से संकेतित करते हैं। और इसकी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने की थी। किस सन में की थी? 1911 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन को हम किससे संकेतित करेंगे? न्यूट्रॉन को हम N से संकेतित करते हैं। और इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किस सन में किया था? तो 1931 में। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर संभव है? जल में तैरना जैसे, तो दोस्तों न्यूटन के किस नियम पर संभव है? वो है न्यूटन का तृतीय नियम। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों ये है संवेग संरक्षण पर। 6 नंबर प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जो दोस्तों पानी का सामान्य क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे इस तरह किस चीनी है, नमक के रूप में घुलनशील पदार्थ डालने पर शुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। साधारण ताप पर पारा द्रव रूप में होता है। पारे का अयस्क पारा या पारद, जिसको पारा को हम संकेतित किससे करते हैं? Hg से। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के अंतिम तत्व में पाया जाता है। जो इसके परमाणु संख्या होती है पारा की वो 80 होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। वर्षा की बूंद का आकार गोला किस कारण होता है?
तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जैसे जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभार होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लवन से। दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लवन का नियम से संबंधित है। अब ये नियम दो हैं। जो पहला है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। जो दूसरा नियम है, ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का। 14 नंबर, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? औरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी का जो बर्तन होता है, जब उसमें हम जल रख देते हैं तो कुछ देर बाद ठंडा होने लगता है। तो किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। परास्रोत तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो दोस्तों गाल्टन ने। अब परास्रोत शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है, परंतु कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि लोग इसे सुन सकते हैं। जो पराश्रव ध्वनि तरंगे की आवाज़। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? दोस्तों कभी कभी देखा होगा कि कभी अगर आवाज़ है कभी मोटी मतलब ऊंचे स्वर में, कभी धीमी पतली होती है, तो वो जो होती है वो तारतम्य के कारण होती है। किसके कारण ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो जो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण होता है वो हवाई जहाज की उड़ान भरने, जब हवाई जहाज उड़ान भरती तो तब ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक होता है। 20 क्वेश्चन नंबर, ध्वनि का प्रकाश मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो दोस्तों ये 1/10 सेकंड तक। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है परावर्तन पर। कौन सी तरंगें सुनने में
संचरण नहीं कर सकती। जो ध्वनि तरंगे हैं वो सुनने में संचरण नहीं कर सकती हैं। 23 नंबर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो दोस्तों प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। 24 नंबर है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने। 25 नंबर, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? समथिंग 1 सेकेंड। कभी कभी इसमें 1.3 भी दिया होता है, तो इसमें से एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, या 1 सेकेंड या 1.3 सेकेंड। तो इसमें एक ऑप्शन में टिक कर देना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो दोस्तों हाइकेंस के द्वारा। 27 नंबर, पानी में डुबोई गई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? दोस्तों जब हम गिलास में या बाल्टी में कहीं पर भी अगर हम कोई छड़ी को उसमें डालते हैं तो वो मुड़ी हुई थोड़ा तिरछी दिखाई देती है। तो वो किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। ये दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण। यह एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10 से लेकर 0.1 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।